जैसा कि हमारा चैप्टर खत्म हुआ था, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पे एक और रिपोर्ट आता है। अब से ये जेट स्लीप इसी बुढ़े को दिया करो, सेक्ट मास्टर को परेशान करने की अब जरूरत नहीं है। जी, सेक्ट मास्टर सेक्ट लीडर रेन ने किसी को मैसेज देने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अब टीएनयू की शांति को डिस्टर्ब ना किया जाए और टीम सेक्ट की स्टेबिलिटी में कोई रुकावट न डाली जाए। और अगले साल से टीएनयू ने जो ट्रिब्यूट हमें मिलता था वो 10% कम कर दिया गया है। लगता है टीएनयू में भी काबिल लोग निकल आए हैं। टेंजन सेट से कनेक्शन बना लिया। हमारा सीन चेंज होता है। कोई बोलता है ये क्या है, होली स्पिरिट। शौक हो जाता है, यार तुम लोगों के पास इतना सारा कैसे है? क्या क्या वाकई में बहुत ज्यादा है क्या? जब हमने सियानियो टियानियो सेक्ट पर अटैक किया था तो बिग ब्रदर जू ने देखा कि हमें काफी लॉसेस हुआ है, इसीलिए हमें 1 मिलियन ऐसी चीजें स्टोन दे दी। उन्होंने कहा था कि होली स्पिरिट नॉर्मल स्पिरिट और ओरी से काफी ज्यादा बेटर होती है, चाहे फॉर्मेशन सेट करने के लिए हो या स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्टेंस के लिए हो। इसमें हमें शॉर्ट टाइम में काफी एक्सपर्ट क्रिएट करने में मदद मिलेगी ताकि हम अपने लॉसेस को कवर कर सकें। तब मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन यूज करने वाकई में बहुत इजी है। सिर्फ कुछ ही दिनों में हिडन सोल्जर केव में ये स्पिरिट 1 रखने के बाद काफी रेडियन स्टेज एल्डर डायरेक्टली इथेरियल में ब्रेक थ्रू कर पाए और फॉर्मेशन के लिए यूज किए। उनकी पावर भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। 1 मिलियन होली स्पिरिट पूरे वेस्टर्न स्टेट में ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अलावा और कौन इतना अफोर्ड कर सकता है? फैमिली हेड लो, अब से हम आपके फॉलोवर्स करेंगे। वो जूफन बंदा पहले तो हमेशा गरीब की ड्रामा कर रहा था, इतनी बड़ी दौलत होने के बाद भी, और फिर ट्विन ड्रैगन मीट में लड़ने की क्या जरूरत थी उससे? फिर हमारा सीन चेंज होता है। सिस्टर ये सिंह चिंता मत करो, इतनी बड़ी क्वांटिटी में होली स्पिरिट ओरी के साथ हम बिग ब्रदर जू का बदला जल्दी या देर जरूर लगेगा, लेकिन बदला क्या मतलब है अगर वो इंसान वापस ही ना आए सकता? फिर सीन चेंज होता है। क्या मिस जो ट्विन ड्रैगन एकेडमी के इस पूरे मैटर के हैंडल करने के तरीके से खुश नहीं है? क्या हम सब एक जैसे नहीं है? ब्रदर जू की मौत वाकई में बहुत नाइंसाफी थी, लेकिन बात 4 मेजर सेक्ट की है, इसीलिए हैंडल करना मुश्किल था। ऊपर से मैंने सुना है ईस्ट स्टेट में कुछ भी हुआ है, सिचुएशन अनस्टेबल है, इसीलिए ट्विन सुप्रीम्स के पास पहले वेस्टर्न स्टेट को स्टेबल करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं था। फिर हमारा सीन चेंज होता है। क्या यही है वो बंदा जिसका तुम जिक्र कर रहे थे? हाँ मास्टर, मैं इसे वापस ले आया हूँ। तुम सच में काफी रूथलेस निकले। इस बुढ़े ने तो सिर्फ ये कहा था कि जरूरत पड़े तो ड्रैगन ब्रेथ पिल से डरा देना। तुमने तो इस हालत तक पीटने को किसने कहा था? क्या ये पिछली बार की हेवेली इंजीनियरिंग से बदला था? लेकिन अगर ये लड़का वाकई वही है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे, तो फिर ये इतनी आसानी से इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गया? तुम्हारे ऊपर तो एक भी खरोच नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। जब तुम पिछली बार ट्विन ड्रैगन मीट से आधा मरा वापस आए लाए गए थे। मास्टर, क्या आपका डिसाइबल इतना प्रिटी इंसान है? स्क्रीड बीस्ट का सक्सेसर के रूप में डिसाइबल ने फेयर ने एंड स्क्वायर हार मानी थी। मैंने पर्सनल रिवेंज कैसे ले सकता हूँ? और पिछली हार के बाद अगर मैं फिर से उसे फेस करता तो मेरा दिल लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। फिर क्या है? मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ। जब वहां पहुंचा तब मैं पहले से ही हेवन एंड अर्थ जस्टिस के सेक्ट के 100 लोगों से घिरा हुआ था। उस वक्त मेरे पास मास्टर के दिए हुए ड्रैगन ब्रीथ पिल का यूज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने निपटाने के बाद मैं इस आधे मरे शरीर को यहाँ ले आया। समझ गया, तो वो पहले से ही बेजिश था। हाँ, इस लड़के के मास्टर आखिर कौन है? इसने तो बहुत सारी चीजें इनरेक्ट करी है ना? और वो सब बड़े प्रेस्टीज वाले फिगर्स हैं। उनका असर कॉन्ट्रैक्ट पर जमाने में इस बुढ़े से कम नहीं था। बिल्कुल सही मास्टर। जब डिसेबल ने पहली बार इसे फाइट की थी तो मुझे भी लगा था इसकी इनहेरिटेड काफी मिक्स्ड है और इसने किसी एक सेप के सिस्टमेटिक कल्टीवेशन नहीं किए। फिर भी मैं इसे आधे अधूरी इन्फेक्शन से हार गया। डिसेबल ने मास्टर का नाम डुबा दिया। नहीं, अगर तुम किसी और से हारते तो शायद मैं सोचता कि तुम्हें 2 थप्पड़ लगा दूं, लेकिन उससे हारे हो, बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं है। ये लेन तुमने सुना होगा जब मैंने तुम्हें द 10 एंशिएंट एम्परर, हमारे 5th ग्रेट स्ट्रेट बीस्ट और सीक्रेट डीमन एक्सपर्ट के बारे में बताया था। अब मैं तुम्हें इसका प्रॉपर एनालाइज देता हूँ। इस लड़के की इनहेरिटेड का सोर्स ये बाजू सोरिंग किलिंग से आता है। ये एक ट्रू सीक्रेट बॉडी है जो चॉइस के शुरुआत में बनी थी। ये तुम्हारी हाफ ह्यूमन हाफ बीस्ट बॉडी से बिल्कुल अलग है, जिससे मैंने तुम्हें लिए मॉडिफाई किया था। अगर ये लड़का इसको यूज करना जानता तो सिर्फ एक ही पंच में तुम्हें ब्लॉक करना बहुत मुश्किल होता और ये तो मौत से या भारी इंजर्ड होता। असल में तुम 3 पंच तक भी टिक नहीं पाते, तो मैं बस एक ही नॉकआउट में था। लेकिन सीक्रेट बीस्ट का बॉडी पार्ट एक इंसान के साथ कैसे फिट हो सकता है? इससे तो बहुत बड़ा रिजेक्शन होता है और सीक्रेट बीस्ट की पावर से ब्लैक लिस्ट आने का ऑलमोस्ट पक्का होता है। कहीं ऐसा तो नहीं? समझ आ गया, सिर्फ वही ओल्ड मास्टर ऐसे टेढ़े तरीके से और अजीब आर्ट को सोच सकता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ये लड़का 9 सेंचुरीज का सक्सेसर है, 10 एंशिएंट एम्परर में से एक
और उन्हीं में भी 3 सबसे ताकतवर एम्परर में से शामिल 9 नेदरवर्ल्ड डिमोनिक एम्परर। तो इसके साथ हमारा ये राज पता चल जाता है इन लोग को। अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कैसा होता है जो कि आएगा नेक्स्ट